किसी की नजर में अच्छा हूं तो किसी की नजर में बुरा हूं। हकीकत तो ये है जिसका नजरिया जैसा है उसकी नजर में मैं वैसा हूं। हर एक रंग खूबसूरत होता है साहब, बस उसे देखने का नजरिया आना चाहिए। नजरिया बदले, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाए। नमस्कार साथियों, मैं मधुर चितलांगिया, आपका शुभ चिंतक, आपका दोस्त, एक लेखक। अचानक टीवी पर मुझे एक दिन फिल्म हेरा फेरी 2 देखने मिल गई। उस फिल्म में एक तोतले को देखकर मुझे बचपन की याद आ गई, जब एक तोतला लड़का हमारे साथ भी होता था। वो बोलना कुछ चाहता था, आवाज कुछ और निकलती थी और हमें समझ में कुछ और आता था। हम सब बच्चे तोतरू तोतरू कहकर उस पर हंसते, तो वह भी अपनी तोतली हंसी के साथ उसमें शामिल हो जाता था। वह बेहद एंजॉय करता था। अब कई बार लगता है कि हमें भगवान ने जैसा भी बनाया है, हमें जिंदगी के मजे लेने आने चाहिए। हम कुछ भी करने के लिए आगे बढ़ें और कुछ दूसरा हो जाए, तथा लोग हमें हमारे नजरिए से ना देखकर दूसरे नजरिए से देखें, वे हमारा मजाक उड़ाएं या हमें दुख पहुंचाएं, परंतु अपनी क्षमता के मद्देनजर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हम दिखने में खूबसूरत हो या ना हो, पढ़ने में तेज दिमाग ना हो, इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में हमारे लिए आनंद खत्म हो गया। अब कई बार अपनी सहज जिंदगी में हास परिहास नहीं होने से मैं सोचता हूं कि काश मैं खुद तोतरू बन जाऊं और महफिल में एक ऐसा गाना गाऊं कि लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाएं। मैंने जीवन में एक और अद्भुत व्यक्ति का सानिध्य पाया था। वे अब नहीं रहे, पर उन्हें अपनी परेशानी के समय प्रेरणा की तरह याद करता हूं। वे थे स्वर्गीय श्री डीपी मिश्रा जी। वे मध्य प्रदेश के सेल टैक्स विभाग के रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर थे। मेरी उनसे मुलाकात लगभग 10 साल पहले नेहरू नगर में ही हुई थी। वे विगत 20 वर्षों से दोनों पैरों में सूजन की वजह से चल फिर नहीं पाते थे। वे रामचरितमानस के अनुपम विद्वान थे। उन्हें ज्योतिष और धर्म का जबरदस्त ज्ञान था। किसी भी समस्या का अपनी बातचीत से हिम्मत देकर हल निकालने की प्रेरणा देने में वे अपरंपार थे। वे हमेशा कहते थे कि मेरी समस्या के कारण ही मैं अनेकों बातों में पारंगत हो पाया हूं। अब याद करता हूं तो उनकी हर बात में सकारात्मक दृष्टिकोण, उनमें जीवन के प्रति शौक और जज्बा मुझे उनके नतमस्तक कर देता है। अब मुझे उनकी बातें याद आती हैं कि जीवन में जो है, जैसी परिस्थिति है, उससे मुंह न छुपाएं, बल्कि उसे स्वीकार कर बेहतरी के लिए आगे बढ़ें। राम जी हमेशा सबको उसके अधिकार का अवश्य देते हैं। उनकी अद्भुत, सचमुच इस अद्भुत बात पर आप सब मनन कर तरक्की की ऊंचाई छुएं। मेरी यही सद्भावना, मेरी यही शुभकामनाएं।